अररिया विधानसभा क्षेत्र के जव्वा पल्लासी करबला मैदान में शुक्रवार की संध्या को राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रशीदी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक बार राशिद अनवर को जिताकर विधानसभा भेजें। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के टिकट पर पहली बार राशिद अनवर चुनाव मैदान में उतरे हैं। देखिए, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का मकसद है कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना और जालिम का हाथ पकड़ना। जहाँ तक हमारे कैंडिडेट का ताल्लुक है, आपके दरमियान ये रहे हैं और इन्होंने हमेशा आवाम के लिए काम किया है। जब भी रात के 12 बजे भी ज़रूरत पड़ी है तो जिस तरह राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के लोग हमेशा साथ खड़े रहते हैं, उसी तरह हमारे मौजूदा कैंडिडेट राशिद अनवर साहब जो हैं वो भी हमेशा लोगों के दरमियान रहते हैं, लोगों के काम आते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है अररिया की आवाम का, तो मुझे उम्मीद है कि इस मर्तबा बदलाव होगा और एक ऐसे आदमी का इंतखाब वो लोग करेंगे जिसके ज़रिया इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अररिया के लोगों को जो वो सोच रहे हैं उनकी सोच पे हमारे राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के कैंडिडेट राशिद अनवर साहब खरे उतरेंगे। वहीं मौके पर विधानसभा प्रत्याशी राशिद अनवर ने अपने संबोधन में कहा कि मुझे AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ठगा है। मैंने 11 साल तक AIMIM पार्टी को सींचा है, लेकिन मेरे सिर पर वार किया गया और मुझे टिकट नहीं दिया गया। मैंने जिल्लत और तकलीफें झेली हैं, लोगों का मसीहा बनकर अररिया में काम किया है। मुझे एक बार मौका दीजिए। यह पार्टी गरीबों और मजलूमों की पार्टी है। बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं और जीत कर दिखाएंगे। पप्पू यादव वाला इतिहास अररिया में दोहराएंगे इंशाअल्लाह ताला। सर, मीडिया साथी से आपको सवाल किया गया, आपको लेकर के उन्होंने कहा कि हमने कोई टिकट का वादा नहीं किया था। टिकट का वादा कैसे नहीं किया था? टिकट का वादा वो खुले मन से किए थे। क्या मंजूर साहब से उन्होंने टिकट का वादा किया था? जब मंजूर साहब से उन्होंने टिकट का वादा किया था तो मंजूर साहब इलेक्शन से टिकट लेने से 3 दिन पहले तक कांग्रेस में क्यों थे? मंजूर साहब से टिकट का वादा किया था उन्होंने। उन्होंने कहा कि वैचारिक रूप से वो जुड़े रहे MIM से, हर एक पार्टी में नहीं थे। वाह, मंजूर साहब आपके लोकसभा इलेक्शन में चुनाव डॉक्टर जावेद आजाद के कांग्रेस के चुनाव प्रभारी बनाकर अमूर में भेजे गए थे और 3 दिन पहले तक वो कांग्रेस में थे। आपने बुलाकर पैसों की बुनियाद पर उसे टिकट दिया। अब्दुल ईमान सरासर झूठा है, मक्कार इंसान। मंच का संचालन मौलवी राशिद अंसारी ने किया। मौके पर मौलाना अब्दुल्ला शालिम चतुर्वेदी, मौलाना होजाइफा रशादी, एडवोकेट तलहा रशादी, अनिल ठाकुर, डॉक्टर आसिफ नूर, शहनवाज आलम, मोहम्मद इमामूल, आगाज राही, अरमान राजा, छोटू अंसारी, अबरार आलम और फैसल तनवीर अंसारी सहित कई लोग मौजूद थे। जाहिर सी बात है कि पूरे अररिया के अंदर, अररिया ज़िले में जो भी विधानसभा है, जो भी इलाका है, पार्टी को MIM को अब से तकरीबन 10 साल पहले राशिद भाई लेकर आए थे और 9 साल पहले मैं ज्वाइन हुआ था। उस पार्टी को हम लोगों ने अपनी मेहनत से, मशक्क़त से हर जगह पर पहुंचाया और आज उस पार्टी में दूसरे लोग आ गए और जो हकदार थे उनको हक नहीं मिला, जो सीट निकाल सकते थे उनको नहीं दिया गया। मेरे ताल्लुक से भी सारी बातें सबको मालूम है, जो बिहार से और अररिया से हमारे राशिद भाई को भी मालूम है उनके साथ क्या हुआ है। रही बात ये कि आज मैं इस प्रोग्राम में आया हूँ सिर्फ इस मकसद से, हालांकि मैं किसी दल से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल से हमारे राशिद भाई जो मजलूम हैं, अपने हर तरह से सताए हुए हैं, तो इनके ताउन के लिए, इनकी मदद के लिए मैं आया हूँ। यहाँ के लोगों को एक गुजारिश करने के लिए लोगों से कि राशिद भाई है जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जिस पार्टी ने इनके साथ नाइंसाफ़ी की है, आप ऐसे पार्टी पर बिलीव मत कीजिए, बल्कि राशिद भाई के साथ इंसाफ कीजिए। और मैं ये कहता हूँ कि जो पार्टी अपने कार्यकर्ता के साथ इंसाफ नहीं कर सकती, वो पब्लिक के साथ भी इंसाफ नहीं कर सकती।